प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके काइंड्स को देखेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को फौलाद एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, उन सभी ज़रूरतमंद तक को पहुँचाइए जिनको वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो अंग्रेजी बेसिक से सीखना चाहते हैं और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, उनको आप शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। कि लेटर क्या होता है, एक प्रिंटेड होता है या रिटन मैसेज होता है जो एक कोडिंग फॉर्म में होता है। जब हम इसको रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं और उसका सेंस निकाल लेते हैं तो उसी को बोलते हैं डिकोड। तो लेटर्स एक कोड होता है जो प्रिंटेड होता है या रिटन मैसेज होता है, जिसको हम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको डिकोड करते हैं और इस प्रकार से हम सामने वाले के एक्सप्रेशन को समझते हैं। लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ड या अक्षर, और यह जो है कई फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि यह कैपिटल फॉर्म में भी हो सकता है, स्मॉल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह का शेप दिया गया, बोला गया ए है, इस तरह का शेप दिया गया, बोला सी है, इस तरह का शेप दिया गया, बोला गया का है, इस तरह का शेप दिया गया, बोला गया खा है। तो यानी एक प्रकार का हम जो प्रिंट देते हैं, इमेज देते हैं, पिक्चर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यह जो है एक कोड है। इस कोड को पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जैसे ABC। इसी तरह हिंदी में आ से लेके ज्ञा तक जितने हैं सब लेटर्स हैं। अंग्रेजी में ए से लेके जेड तक जो भी है लेटर्स है। ठीक है, तो अब आते हैं, समझते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स क्या है। काइंड्स ऑफ लेटर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और दो बेसिस पे करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, साउंड के बेसिस पे करते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के बेसिस पे करते हैं। पहले में जब हम साउंड के बेसिस पे करते हैं तो इसको तीन भागों में, वावेल्स के रूप में, कॉन्सोनेंट के रूप में, सेमी के रूप में करते हैं। सेमी के जो डिवीजन है, सेमी दो वर्ड होते हैं, डब्लू होता है, वाई होता है, जबकि वावेल्स 5 होते हैं, A E I O U, जो बच गए 19 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, अब राइटिंग के बेसिस पे इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया। जैसे ABCD एक कैपिटल में लिखा गया है, स्मॉल में लिखा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग वी डिवाइड लेटर्स इन टू पार्ट, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, while on the basis of sound we divides its vowels, consonant and semi in 3 parts। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होती है। अल्फ़ाबेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि अल्फ़ाबेट जो है ए फिक्स सेट ऑफ लेटर्स है। क्योंकि आप सभी लोग देखते होंगे कि ABCD एकदम जो है जेड तक लिखा होता है और इसका सेट जो होता है एकदम फिक्स होता है, इसीलिए इसको बोला गया ए फिक्स्ड सेट ऑफ लेटर्स होता है। यानी लेटर्स का एक फिक्स सेट होता है, ए से लेके जेड तक होता है। ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ओरिजिन को लेके जो फिलासफर हैं उनमें कंट्रोवर्सी है। दो मत इम्पॉर्टेंट हैं, एक होता है फर्स्ट ओरिजिन में कहा गया ये लैटिन के अल्फ़ाबेटम से बना है। दूसरे मत में कुछ फिलासफर ये कहते हैं कि यह ग्रीक के अल्फ़ाबेटोस से बना है। जो ग्रीक का अल्फ़ाबेटोस शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अल्फ़ा और बेटा से। अल्फ़ा का मतलब बैल होता है, जबकि बेटोस का मतलब हाउस होता है। इस पर प्यारे मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ए सेंसफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का ऐसा समूह हो जिसका एक सेंस हो, तो वही क्या होगा, वर्ड्स होगा। जैसे बैट लिखा है, बैट में 3 लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। कैट लिखा है, कैट में 3 लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और दोनों का सेंस होता है, पहले का सेंस बल्ला या चमगादड़ है, दूसरे का सेंस बिल्ली है। लेकिन अगर हम इसको BTA लिख दें और इसका कोई सेंस नहीं है तो ये वर्ड्स नहीं है। इसी तरह CTA लिख दें और इसका कोई सेंस नहीं है तो ये वर्ड्स नहीं है। किंतु इसमें एक्सेप्शन भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेंसफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हो ऑलवेज, ऐसा ये नेसेसरी नहीं है। क्योंकि आ का अर्थ होता है एक या कोई। इसी तरह आई है, आई का अर्थ होता है मैं या मुझे।
इसी तरह जेड लिखा जाता है, जेड एक सिक्योरिटी का नाम है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो एक्सेप्शन है। सेम हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में भी बोला ए सेंटेंस इज आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सेंसफुल होता है, जिसका कोई वर्ड्स होता है। लेकिन अगर हम कहें ये ऐसा सदा होता है तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में एक वर्ड बोलते हैं सिट, तो उसका अर्थ एक सेंटेंस के बराबर होता है। जैसे सिट का अर्थ हो गया यहाँ पे बैठो, जबकि नॉर्मली सिट का अर्थ बैठना होता है। इसी तरह गो का अर्थ हो गया जाओ, नॉर्मली गो का अर्थ क्या होता है, जाना होता है। सिट डाउन बोले नीचे बैठो, कमांड दे रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक सेंस भी है। आई लाइक इट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक सेंस है। लेकिन ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो ये ज़रूरी नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है इन्फिनाइट, जो एक वर्ड होगा वह इक्वल टू एक सेंटेंस होगा, इसलिए सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो ज़रूरी नहीं, वर्ड्स भी हमेशा ग्रुप ऑफ लेटर्स हो ज़रूरी नहीं। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा